नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है क्या स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से यानी कि नींद के अभाव की वजह से आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा। जी हाँ, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वज़न घटाने के लिए हर नुस्खा ट्राई कर चुके हैं। आप लोगों ने डाइटिंग भी करके देख ली, आप लोगों ने जिम जाके घंटों पसीना भी बहा के देख लिया, आप लोगों ने 32 बार का फॉर्मूला भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिर भी अपना वज़न कम नहीं कर पा रहे। तो इसके पीछे कहीं आपकी नींद रिस्पॉन्सिबल तो नहीं है। आप पूरी नींद नहीं ले पा रहे, नींद का अभाव चल रहा है और उसकी वजह से आपका वज़न कम नहीं हो पा रहा। खाना तो आप बहुत कम खाते हैं, धीरे धीरे खाते हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा। तो आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे स्लीप डिप्राइवेशन यानी कि नींद का अभाव और वेट गेन यानी कि वज़न बढ़ना, इनका आपस में क्या संबंध है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं जो ये कहती हैं नींद का अभाव और वज़न बढ़ना, इनके बीच में गहरा संबंध है। ये गहरा संबंध कैसे है? नींद के अभाव की वजह से सबसे पहला असर जो पड़ता है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस के ऊपर पड़ता है, यानी कि हमारा हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। कैसे डिसबैलेंस होते हैं? हमारे शरीर के अंदर दो हार्मोन जो कि वज़न घटाने के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर एकदम वो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। और अस्त व्यस्त होने से होता क्या है? ग्रेलिन नामक एक हार्मोन है। ग्रेलिन का क्या काम होता है? ग्रेलिन को बोलते हैं हंगर हार्मोन, यानी कि भूख बढ़ाने वाला हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। ग्रेलिन की प्रोडक्शन बढ़ने से क्या होता है कि आपको जितना खाना खाना होता है आप उससे ज़्यादा खाना खाने लगते हो। और दूसरा क्या होता है, एक हार्मोन और है जिसका नाम है लेप्टिन। लेप्टिन को कहा जाता है सटाइटी हार्मोन, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस देने वाला। जब ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी के अंदर तो हम बहुत कम खाने के अंदर हमें भरा भरा सा महसूस होता है। लेकिन जिन लोगों को नींद का अभाव है यानी कि पूरी नींद नहीं ले पा रहे, उन लोगों को ये लेप्टिन नामक हार्मोन जो है ये कम प्रोड्यूस होने लगता है उनकी बॉडी के अंदर। ग्रेलिन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है और लेप्टिन की प्रोडक्शन कम होने लग जाती है। उससे होता क्या है कि आप ज़्यादा देर तक खाते रहते हो फिर भी पेट में भरा भरा महसूस नहीं होता। और उससे ओवरऑल होता क्या है, इन दोनों हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से आपका कैलोरीज का इंटेक बढ़ जाता है और आपका वज़न बढ़ने लग जाता है। तो ये सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कारण जो था वो है हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है नींद की कमी की वजह से। दूसरा जो है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ हो जाती है। मेटाबॉलिज्म और आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की कंजम्पशन है, यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं उस खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और जब भी किसी के जीवन में नींद का अभाव होता है यानी कि स्लीप डिप्राइवेशन होती है तो उसका मेटाबॉलिज्म भी अस्त व्यस्त हो जाता है। होता क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन नामक एक हार्मोन है, उस मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। मेलाटोनिन की प्रोडक्शन कम होने से क्या होगा, आपका सर्केडियन रिदम बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है। सर्केडियन रिदम क्या है? ये हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक होती है। ये बॉडी की इंटरनल क्लॉक जो है वो हमारी नींद को, यानी कि एक चक्र है, विशेष साइकिल है जिसके अंदर आप फंस जाते हो। वहां पर होता क्या है कि आपने नींद कम ली और उसकी वजह से मेलाटोनिन नामक जो हार्मोन है इसकी प्रोडक्शन में कमी आती है और मेलाटोनिन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म हिल जाता है। यानी कि आपको रेस्ट करते समय, आपको पता है एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जब हम कुछ भी नहीं कर रहे तब भी हमारी बॉडी कैलोरीज को बर्न करती है। तो जिन लोगों के जीवन में ये नींद का अभाव चल रहा है यानी कि स्लीप डिप्राइवेशन चल रही है, उन लोगों की बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं बर्न कर पाती रेस्टिंग मोड के अंदर जितनी कि किसी और इंसान की जो कि पर्याप्त नींद लेता है। और सर्केडियन रिदम के अंदर होता क्या है कि नींद भी नहीं प्रॉपर आने लगती, क्योंकि ये मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा चक्र आपस में कनेक्टेड है। और ऐसे एक नहीं, पता नहीं सैकड़ों हजारों शोध हो चुके हैं जिनके अंदर ये मालूम चल के आया है कि जो लोग नींद ठीक से नहीं लेते हैं, यानी कि दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते, उन लोगों को वज़न घटाने के अंदर बड़ी दिक्कत आती है। उनकी कैलोरीज का कंजम्पशन भी बढ़ जाता है और उनका मेटाबॉलिज्म भी काफ़ी स्लो आ जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ठीक करने के लिए हमें नींद को ठीक करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप अपना हेल्दी वेट लॉस करना चाहते हो, हेल्दी वेट लॉस के लिए आपको एक दिन के अंदर
कम से कम 7 से 8 घंटे की हेल्दी नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी नींद लेनी है। अब ये क्वालिटी नींद क्या होता है, देखो इसमें टाइमिंग मैटर नहीं करती। आप कहेंगे जी हम 7 से 8 घंटे तो सो जाते हैं, लेकिन वो 7 से 8 घंटे की नींद जो है ना, वो आपकी क्वालिटी नहीं है। आप बार बार यूरिनेट करने के लिए जाते हो, बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है। आप रात को सोते समय अपने बेड के ऊपर अगर मोबाइल चलाते हुए सो रहे हो, तो वो जो मोबाइल की जो लाइट है ना, वो बड़ी हार्मफुल है। तो अपने मोबाइल के अंदर पहली बात तो फ़ोन जो है, जहाँ पर आपको सोना है, सोते समय आसपास फ़ोन को नहीं रखना। अगर आपको अपनी नींद से आप परेशान हैं, और एक चीज़ ये भी चेक करिएगा कहीं आप इनसोम्निया जैसी किसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, और इसके ऊपर हम आगे और बहुत सारी वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें लोगों ने बोला कि सर हमें नींद नहीं आती है ठीक से, और हम सब कुछ ठीक से फॉलो कर रहे हैं फिर भी हमारा वेट लॉस नहीं हो पा रहा। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस को देख के अभी तक लाखों लोग अपना वज़न कम कर चुके हैं। तो कमी कहाँ आ रही है? कमी कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सारे लोग होंगे जो ठीक से नींद नहीं लेते, और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ज़्यादा नींद लेते हैं। इसके ऊपर एक पूरा टॉपिक है, ज़्यादा नींद लेने के क्या नुकसान है। नींद जो है वो सम्यक होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा ना ही कम, यानी कि 7 से 8 घंटे की जो नींद है वो पर्याप्त है। और अगर ज़्यादा आपको नींद आती भी है तो दिन में अगर 1 घंटे की और नींद आपने एक्स्ट्रा ले ली है तो वो बिल्कुल पर्याप्त है। लेकिन अगर आप 24 घंटे के अंदर आपने वहाँ पे 12-13 घंटे जो है वो नींद के अंदर ही निकाल रहे हो, तो वहाँ पर भी आपका वज़न कम नहीं होगा। क्यों कम नहीं होगा, इसको लेकर आगे एक वीडियो और बनाऊंगा। अभी बात हो रही थी स्लीप डिप्राइवेशन की, तो स्लीप डिप्राइवेशन के लिए आपको क्या करना है, आप क्वालिटी नींद लेने के लिए ऐसे सारे प्रोविज़न करें। सोने से पहले ज़्यादा पानी ना पिएं। अगर सोने से पहले आप ज़्यादा पानी पियोगे तो फिर रात को बार बार आपको यूरिनेट करने जाना पड़ेगा। मोबाइल फ़ोन ना चलाएं। आप जहाँ पर सोते हैं वो बेड बड़ा कंफर्टेबल हो, और एक शेड्यूल बनाएं। हर रोज़ आप इतने से इतने बजे अपने बेड पर रहेंगे ही रहेंगे। जब हर रोज़ का एक टाइम होगा ना, ऐसा नहीं कि आज आप 7 बजे सो रहे हैं, कल आप 9 बजे सो रहे हैं, फिर आप 12 बजे सो रहे हैं, फिर आपको ये नींद का अभाव यानी कि स्लीप डिप्राइवेशन की समस्या हमेशा रहने वाली है। एक आपको टाइम बनाना पड़ेगा, और खान पान का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। खाने के अंदर हेल्दी चीज़ें लें, और साथ में दिन के अंदर करीब 3.5 से 4 लीटर का पानी पिएं दिन के समय के अंदर, और साथ में थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, या तो वॉक करें, जिम जाएं, सुबह एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ शरीर को हिलाएं। और साथ में जो मैं हर बार आपको बताता हूँ, 32 बार के फॉर्मूला से ओवरऑल ये जो सर्केडियन रिदम जो हमारी अस्त व्यस्त हो जाती है, सर्केडियन रिदम को ठीक करने के लिए 32 बार के फॉर्मूला से अच्छा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। 32 बार के फॉर्मूला के अंदर आपको करना क्या है, वज़न घटने की हम गारंटी लेते हैं। हम किसी से कोई पैसा तो लेते नहीं इसके लिए, लेकिन वज़न पक्का घटेगा इस बात की हम गारंटी लेते हैं। आपको करना क्या, आप जो कुछ भी खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे, छोटे छोटे टुकड़े लो, और हर निवाले को जब मुंह में डालना है ना, तो उसको खाना खाते समय इत्मीनान होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। उसको इतने आराम आराम से चबाओ, खूब आराम आराम से, धीरे धीरे। जब वो मुंह में पानी बन जाए फिर उसको अंदर लेके जाना है। खाना खाने का जो समय है वो कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। लोग 5 या 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। कम से कम आधा घंटे का समय लो, मैं तो बोलता हूँ 40-45 मिनट का लो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी पियो, और अगर आप कैमोमाइल फ्लेवर की ग्रीन टी पीते हो तो ये आपकी जो स्लीप डिप्राइवेशन की प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में भी मदद करती है। आपको बहुत ही अच्छी नींद आती है अगर आप ग्रीन टी जो है कैमोमाइल फ्लेवर वाली ग्रीन टी लेते हैं। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद 1 कप ग्रीन टी भी पीनी है 32 बार के फॉर्मूला में, और हफ्ते में 1 दिन बिना नमक का खाना खाना। अगर कोई भी इंसान ये 5 बातें करेगा तो उसका वज़न भी कम होगा, उसकी सर्केडियन रिदम भी जो अस्त व्यस्त हो गई है वो भी ठीक होगी, मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा होगा। साथ में ये जो सुझाव मैंने आपको बताए हैं, अपने सोने का ध्यान रखिएगा। ऐसी जानकारी भरी वीडियो जो है मैं भविष्य में लेकर आता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा, नीचे कमेंट करिएगा, और हमारी मदद करने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो है वज़न घटाने के लिए हमारी वेबसाइट है 32bar.com, वहाँ से मिल जाएगी। नीचे इस वीडियो के नीचे भी दिख रही होगी, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह मिल जाएगी। नीचे लिंक आपको मिल जाएंगे। वीडियो आपने देखी, आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आप सब लोगों का भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।